आने वाली 5 अप्रैल 2024 को पाप मोचनी एकादशी का व्रत पड़ रहा है। इस उपवास का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इस उपवास को श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मदिरा पान और किए गए भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और मन निश्चल हो जाता है। यह एकादशी बुरी योनियों में जाने से छुटकारा दिलाती है, पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। चलिए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने का बहुत ही अधिक महत्व है। व्रत की कथा सुनने से मन पवित्र और निश्चल हो जाता है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था जिसमें अप्सराएं और किन्नर विहार किया करते थे। इसमें मेघावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और उनकी ही तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उन्हें देखा और उन पर मोहित हो गई और उनकी तपस्या भंग करने के बारे में सोचा और कामदेव को भी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए उसने अपने साथ मिला लिया। मुनि को देखकर मोहित हुई अप्सरा ने वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर वाणी ने वीणा पर गायन आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी मधुर स्वर लहरियां ऋषि के कानों तक भी पहुंची और उनकी तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने के बाद जब ऋषि ने अपने चारों तरफ देखा कि मधुर गायन की आवाज कहां से आ रही है, तो उन्हें मंजू घोष वीणा पर गायन करती हुई दिखाई दी। कामदेव ने भी अपना असर दिखाया और महर्षि मेघावी उस सुंदर अप्सरा को देखकर अपने शिव तत्व ज्ञान को भूल गए। कामदेव के वश होकर मंजू घोषा के स्वार्थ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात समय तपस्या, शिव तत्व किसी भी वस्तु का ज्ञान न रहा। इसी तरह जीवन व्यतीत करते हुए करीब 57 वर्ष गुजर गए। एक दिन मंजू घोष को स्वर्ग की याद आई और उसे लगा कि बहुत समय हो गया, अब स्वर्ग जाना चाहिए। तब उसने ऋषि से जाकर आज्ञा मांगी और कहा, हे ऋषिवर, मैं स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा हूँ, मुझे अब आप स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। धरती पर मैं बहुत समय से हूँ, अब इससे अधिक मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। तब जाकर मुनि को उस समय ज्ञान हुआ और उनका मोह नष्ट हो गया। अचानक से उसे तपस्या और ज्ञान का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि व्यर्थ में इतना समय भोग विलास में चला गया। उन्होंने उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध किया और उस अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई और उसने व्यथित होकर ऋषि से कहा, साधु संतों की संगत तो उत्तम फल देने वाली होती है। आपके साथ रहते हुए मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं और मुझे आपने यह कैसा श्राप दे दिया है। कृपा करके अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे इस योनि से मुक्त कर दीजिए। मंजू घोषा की बातें सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया क्योंकि ऋषि ने स्वयं भी एक तपस्वी होने के बाद भी भोग विलास का पाप किया था, अतः उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार मंजू घोषा और ऋषि दोनों के ही पाप नष्ट हुए और पिशाचिनी की देह छूट गई और वह स्वर्ग चली गई। वहीं मुनि के भी समस्त पाप नष्ट हो गए और उन्हें तत्व ज्ञान का बोध हुआ और वह अपने रास्ते चले गए। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी अगर पूरे भक्ति भाव और विश्वास से की जाए और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया जाए तो आपके समस्त पापों को नष्ट करके हृदय को पवित्र करने वाली होती है। हरे कृष्णा, श्री राधे।